पहला अग्निवीर सैनिक शहीद और उसके नाम पर होगी सियासत शुरू। सियासत सब ने की, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई राज्यपाल हो, सब ने अपनी अपनी बयानबाजी अपने अपने तरीके से की। कोई सरकार को निशाने पर ले रहा है, कोई किसी को निशाने पर ले रहा है। जबकि एक चीज़ बताते हैं, सेना का सम्मान हर देश की आर्मी में के अंदर होता है। हर एक देश अपनी आर्मी का सम्मान करता है। लेकिन हमारे देश में ना, जब से राजनीति सेना में घुसाई है, सेना का सम्मान नहीं छोड़ा। कोई भी आता है मुंह उठा के बयान दे देता है, सेना संबंधित बयान कोई भी मुंह उठा के दे देता है। उसको कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं। जो सेना ने बयान दिया है उससे आप कितने सहमत हो, उस बयान के बारे में भी बताएंगे जो सेना ने बयान दिया है। सेना ने किसके दबाव में बयान दिया है, ये तो खैर वो ही बता सकते हैं जिन्होंने बयान दिया है। सेना ने अपना बयान जारी करना पड़ा। क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि चारों तरफ से जिक्र उठ गया था कि अमृतपाल को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। नंबर एक चीज़, पेंशन तो आप पहले ही नहीं दे रहे, अग्निवीरों को पेंशन नहीं दे रहे, ना ही इनको कोई पैसा दे रहे हो। और पैसा और पेंशन सब कुछ नहीं होती, लेकिन जिस सम्मान के वो अधिकारी, कम से कम वो सम्मान तो मिलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी। उसकी बात तो उठाई नहीं, सब ने अपने अपने तरीके से राजनीति कर दी। सेना ने अपना बयान जारी किया। सबसे पहले आइए, आपको जो सेना ने बयान जारी किया है ना, उस बयान के ऊपर ही आते हैं और हाँ फिर बताएंगे जो सेना बयान जारी कर रही है। उसके बाद आपको एक दो नहीं, हजारों सबूत ऐसे देंगे कि पहले ऐसा जब हुआ था तो उनका सम्मान कैसे हुआ था। एक दो नहीं, हजारों। एक दो नहीं, 18 साल हमने भी सेना में नौकरी की है। ये नहीं कि ऐसे मुंह उठा के बयान दे दो, कोई भी बयान दे के चले जाओ। हालांकि नहीं बोलते थे इन मामलों पे, लेकिन इसका मामला कुछ थोड़ा ज़्यादा ही पेचीदा बना दिया। पहले कहा था सेना के मामले में कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति शुरू कर दी। सेना ने बयान दिया है, शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास एक अग्निवीर की खुद को मारी गई गोली से मौत हो गई। इस बात पे भी आएंगे, खुद को मारी गई गोली के ऊपर भी। सेना ने हाल में शामिल हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह 11 अक्टूबर को एक अग्रिम चौकी पर मृत मिले थे। उनके शरीर पर गोली का जख्म था। वहीं मौत के बाद उन्हें शहीद का दर्जा न दिए जाने को लेकर कई सवाल उठे। कांग्रेस ने कहा कि अमृतपाल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी नहीं गई, ये देश के शहीदों का अपमान है। वही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल है जो सतपाल मलिक, वो तो बयान देता रहता, राजनीतिक बयान उसको देने पड़ते हैं। उन्हें केंद्र सरकार को अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। उधर भाई राष्ट्रीय लोकदल सब ने अपने अपना कराया है। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। सेना ने जो बयान दिया है वो सुन लो। मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। मृतक के पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 अन्य रैंक के लोगों के साथ अग्निवीर की यूनिट द्वारा किराए पर ली गई एक सिविल एम्बुलेंस के जरिए ले जाएगा। अंतिम संस्कार में उनके साथ सेना के जवान भी शामिल हुए। मौजूदा नीति के अनुसार खुद के हाथों हुई मौत में कोई गार्ड ऑफ ऑनर या सैन्य अंतिम संस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए इस मामले में भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, इसलिए नहीं दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर था, जो सम्मान था। इससे पहले आपको बताते हैं, ऐसा एक दो नहीं, ऐसे हजारों मामले हुए हैं जब अपने हाथों गोली लगकर बंदा शहीद हुआ है, लेकिन उनको सह सम्मान बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर के तहत उनको विदाई दी गई थी। गार्ड ऑफ ऑनर के तहत एक दो नहीं, 10-12 केस तो हमारी आंखों के सामने हुए हैं। तो ये क्या बताया सेना ने? बता कि ताज़ा जो नई रणनीति जो सरकार ने जारी की है, उसके कारण हम इनको सम्मान नहीं दे सकते, नई नीति के तहत। अब वो नई नीति कौन सी आई है? गांव में क्या होता है, गांव के अंदर आज भी वही ट्रेंड है, भाई इतनी पढ़ाई लिखाई कर लो कि फौज पुलिस के लायक हो जाओ, फौज पुलिस की भर्ती देखो और भर्ती हो जाओ। फौज पुलिस की कहीं नौकरी नहीं बची मेरे भाई। कहीं कोई सोच रहा हो कि वो सम्मान, वो मान सम्मान मिलता है फौज के अंदर, अब नहीं मिलता। अब उस चीज़ को भूल जाओ। उसी मान सम्मान के लिए क्या था, गांव का युवा विशेष तौर पे, शहरों वाले तो फिर भी फौज पुलिस से दूर रहते, वो अपना चाहे तो कोई बिजनेस सेट करते हैं या कोई और दूसरा बाहर की जॉब देखते हैं, नहीं देखते उसको फौज पुलिस को। गांव के अंदर ये ट्रेडिशन आज भी है। भारत के जितने भी गांव हैं, हर एक गांव के अंदर सभी की ये इच्छा होती है। और विशेष तौर पर जो किसानों के बच्चे होते हैं ना, वो फौज में ज़्यादा जाते हैं, वही फौज के अंदर ज़्यादा जाते हैं। उन्हीं के लिए ऐसे ऐसे कानून ला दिए हैं, ना तुम्हारे को पेंशन मिलेगी, ना तुम्हारे कुछ मिलेगा। तुम एक चलते फिरते गुलाम तैयार कर दिए गए हो, जो आने के बाद भी गुलामी करोगे और वहां भी गुलामी करोगे। इन्होंने बोला उसका खुद को अपनी ही गोली लगी है। क्या उसके परिवार से पूछा क्या, भाई परिवार में कोई टेंशन थी क्या? अगर परिवार में टेंशन नहीं थी तो फिर सेना के अंदर किसी ने उसको ऐसी टेंशन दी कि उसने अपनी खुद को गोली मारने पर मजबूर होना पड़ा। ये तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना करेगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेकिन कम से कम उसको गार्ड ऑफ ऑनर तो दिया जा सकता था। गार्ड ऑफ ऑनर का वो अधिकारी था,
उसने ट्रेनिंग की थी, भले ही ट्रेनिंग 6 महीने की थी। एक तो जो है 6 महीने की ट्रेनिंग है ना, ये नुकसान, इसका जो नुकसान अभी शुरू हुआ है ना, इसका नुकसान आगे आगे देखना कितना होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करके जाते हैं, एडवांस ट्रेनिंग कोई करता नहीं है। उसी में बेसिक एडवांस मिलाकर 6 महीने के अंदर, 6 महीने छोड़िए, 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है ना किसी किसी महकमे के अंदर, तो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल की। और ये 6 महीने में एक सैनिक तैयार कर रहे हैं। किस मतलब बेस के ऊपर ये 6 महीने में एक सैनिक तैयार कर रहे हैं? मुद्दा यहां पे ये होना चाहिए था कि जो भी ये योजना आई है, इस योजना को रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। एक बच्चे को तैयार पालने पोषने में कितना समय लगता है पता है? परिवार से पूछ कर देखो, अपना बच्चा जब तैयार करता है, जवान हो जाता है, और वो जवान ऐसे ही आंखों से दूर चला जाता है, क्या बीतती है उस परिवार के ऊपर। जिनका औलाद ही नहीं है वो आपकी औलाद का दर्द क्या समझेंगे? जिनको औलाद है ही नहीं वो आपकी औलाद का दर्द क्या समझेंगे? वो सिर्फ खाली बयानबाजी करेंगे। और जितनी भी आपने बयानबाजी देखी, जितने भी नेता हुए हैं, चाहे कोई भी है, सबसे ज्यादा बयानबाजी उन्होंने की जिनकी औलाद है ही नहीं। जिनकी औलाद ही नहीं वो बयानबाजियां कर रहे हैं। उनको क्या पता आपको औलाद का दर्द क्या होता है? उनको औलाद के दर्द का पता है बस। अगर विपक्ष में बीजेपी होती तो बीजेपी कांग्रेस को कहते, कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस बीजेपी को कह रही है। लेकिन इसका समाधान कोई नहीं निकाल रहा। सताई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? यहीं कहीं यहीं सब कुछ जाम करके उसी टाइम पर बताना चाहिए था कि इस योजना को यहीं कहीं रद्द किया जाए। हो सकती थी ये योजना रद्द, लेकिन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बयानबाजी चाहिए, वोटों का ध्रुवीकरण चाहिए। वो कैसे किया जाएगा? जब तक सेना के मामले में राजनीति होती रहेगी तब तक ऐसे ही युवा शहीद होते रहेंगे और उनको शहीद का कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा। अभी तक तो आप लड़ाई लड़ रहे थे भाई, आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, राजगुरु सुखदेव को नहीं दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया गया है। अब ये पता नहीं कितने भगत सिंह, कितने राजगुरु सुखदेव तैयार होते जाएंगे जिनके लिए आप लड़ते रहना कि इनको शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। नहीं दिया जाएगा। ऐसा कागजों में पहले ही लिख दिया गया है, पहले ही लिख दिया गया है। आप बिना बात के एक लड़ाई लड़ोगे जिसका कि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। स्थायी समाधान है आप अपनी सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए। लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब देश के गृह मंत्री साहब तो वहां मैच देखने में बिजी हैं। वो तो अपना आराम से मैच देख रहे भारत पाकिस्तान का, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आए पंजाब में, आए भाषणबाजी की, चले गए। और पंजाब की जनता तालियां बजा रही थी। वो कौन थे जो तालियां बजा रहे थे? सिर पे पग भी बांध के बैठे थे, तालियां भी बजा रहे थे। वही आपकी वोटें भी डलवा देंगे, वो आपकी वोटें भी डलवा देंगे। वो लोग कौन थे? उन लोगों के मुंह से क्या एक बार भी निकला कि भाई इसको शहीद का सम्मान मिलना चाहिए था? गृह मंत्री साहब खुद आए हुए थे, अगर उनसे कहा जाता तो वो करते, लेकिन नहीं। यह यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, इस कमजोरी से बाहर निकलिए। जब तक इस कमजोरी से बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक सवाल करने नहीं सीखोगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। और पता नहीं कितने शहीद होते रहेंगे और उनको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलेगा। कभी नहीं दिया जाएगा शहीद का सम्मान। ऐसे ही शहीद होते रहेंगे बच्चे। एक चीज जो बार बार कहता आया था, दोबारा फिर कह रहा हूं, सेना के नाम पर राजनीति बंद कर दो, बंद कर दो सेना के नाम पर राजनीति। और एक सेना के अंदर राजनीति बंद कर दो। ये सेना के अंदर जब तक राजनीति होती रहेगी ना, तब तक ऐसे ही जवान शहीद होते रहेंगे। अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, पढ़ा के ये मत को कोई बेटा फौज पुलिस में जाना नहीं, को अच्छा रोजगार सेट कर बेटा, इतनी पढ़ाई कर। अगर यहाँ नहीं होता है तो चाहे बाहर जाके कर, अपना रोजगार सेट कर। ये अपने बच्चों को सिखाओ, खास करके गाँव के अंदर। गांव के अंदर जिस दिन गांव के अंदर से युवा इस फौज पुलिस में जाना छोड़ देंगे ना, फिर देखना कौन आता है फौज पुलिस के अंदर। देख लेना कौन आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? कोई भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। लेकिन गांव के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, गांव के लोगों से खासकर अपील, अपने बच्चों को समझाओ, पढ़ाई करो तो उस लेवल की करो, आके जाकर कोई अच्छी नौकरी करो। नौकरी अच्छी थी पहले, सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन अब कोई सम्मान नहीं है। ये बता दिया आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।